अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ज़बरदस्त सा घर में जो हम आटा यूज़ करते हैं, चक्की आटा, उससे डबल रोटी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है और आपने बस टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए, इतनी सॉफ्ट है और इतनी ज़बरदस्त है। और दूसरी बात ये है कि जनाब, आपको आज सातवां रोज़ा है, बहुत मुबारक। अल्लाह पाक खैर व बरकत के साथ सारे मामलात हों और अल्लाह ताला सबकी बातें कबूल फरमाए, आमीन। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि होल व्हीट ब्रेड या चक्की आटा की जो ब्रेड होती है ना, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, बड़ी जल्दी से ड्राई और हार्ड हो जाती है। उसकी एक टिप है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। और दूसरी बात, इस रेसिपी में मैं जितना चक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ उतना ही मैं मैदा भी यूज़ करूंगी। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना, गंदम खुद दे के पिसवाया जाता है, तो वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल चक्की का आटा होता है। अगर आप स्टोर बॉट यानी कि आप किसी भी स्टोर से बाय कर रहे हो, तो फिर आपको मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वाल जो मेरे घर में आटा यूज़ होता है उसमें एक्स्ट्रा फाइबर डलवाया जाता है, चोकर वगैरह उसमें ज़्यादा डलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर मैदा ज़्यादा डाला था कि भई ज़्यादा ड्राई ना हो। बाकी आप इस रेसिपी को खाली चक्की आटा से भी बना सकते हो, और अगर आप खाली मैदा से बनाना चाह रहे हो तो वो भी बना सकते हो। अच्छा, देखें यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा लाइट इस वजह से आया क्योंकि जब ये बेक हो रही थी तो लाइट 1 घंटा के लिए चली गई। फिर ज़ाहिर है मैंने निकाल ली अवन से। तो बताने का मकसद ये है कि आपने जो टाइम मैं मेंशन करूँगी, आपने उतना ही टाइम देना, ताकि आप लोगों की कोई भी इस तरह का मसला ना हो। इस वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा चलो यार, मैं आज बना देती हूँ। सबसे पहले जनाब, हमने लिया 200 ग्राम चक्की आटा, और जो हम गंदम का आटा होता है होल व्हीट। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 125 ग्राम के करीब ये मैदा, जिससे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। अगर आपके पास जो मैदा आटा है घर में यूज़ हो रहा है वो भी वाइटर टोन में है, तो बेशक आप सारा वही ले लो, क्योंकि मेरा ज़्यादा ओरिजिनल है ये चक्की आटा, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा मैदा डाला है। लेकिन ये टिप हमेशा काम करता है, क्योंकि ये इससे आपकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है जिसके लिए आप बनाना ही चक्की आटा से चाहते हो, तो आप ये सारा इसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हो, पूरा ही चक्की आटा यूज़ कर सकते हो। आप मैदा को स्किप करो उसकी जगह, यानी कि फिर आप पूरे का पूरा ही 325 ग्राम चक्की आटा लोगे। अच्छा जी, अब ये देखिए, मैंने इसमें डाल रही हूँ ईस्ट। ईस्ट जाएगा इसके अंदर 8 ग्राम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, और चीनी हम डालेंगे 30 ग्राम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जाएगा हमारा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसके बाद हम जो है इसके अंदर पानी जो यूज़ करेंगे वो नीम गर्म पानी होगा, गुनगुना सा पानी होगा, बहुत तेज़ गर्म नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैं बना रही हूँ इसको स्टैंड मिक्सर में। आप इसे हाथ से भी बना सकते हो, या बीटर के साथ जो 2 रॉड्स आती हैं ऐसे स्पाइरल सा बना होता है, आप उसके साथ भी बना सकते हो, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। हर जगह के आटे में जो पानी का इंटेक होता है वो उस हिसाब से होता है। आपने अपनी आँखों से भी देखना है कि आप जितना आटा में पानी डाल रहे हो, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। बाज़ औक़ात हमारा आटा कम पानी ले रहा होता है तो हम ज़्यादा पानी डाल दें तो बहुत रनी हो जाता है। अब ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इसी तरह बनाओगे तो इतना ही पानी जाएगा, 270 ग्राम से 280 ग्राम के दरमियान जाएगा। अब आप ये देखो, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप हाथ से गूंद रहे हो तो हाथ से भी आपने इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई इसमें नहीं है कि भाई मतलब मशीन होगी तो आप ये बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। आप डो मेकर में भी बना सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपने साइडों को स्क्रैप ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो एक्स्ट्रा आटा साइडों पे लग जाता है या थोड़ा ड्राई रह जाता है, उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, मैंने शुरू में इसको हल्की मोड पे किया था, फिर मैं इसको तेज़ पे कर रही हूँ। और जो मैंने है इसको अच्छी तरह से पानी डाल दिया था। अब इसको अच्छी तरह से हमने गूंदने के लिए रख देना है, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, ऑयल मैं अभी डालूंगी। पहले ये जो पानी के साथ इसकी मिक्सिंग है वो हो जाए। आप हाथ से गूंद रहे हो तब भी आपने यही प्रोसेस करना है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता दूं कि आपने ये अगर हाथ से गूंद रहे हो तो 15 मिनट तो आपने गूंदना ही गूंदना है। अंदाजे से 15 मिनट नहीं लगाने, आपने टाइमर साथ रखना है या घड़ी में टाइम नोट कर लेना है, और पूरे 15 मिनट तक इसकी नीडिंग करनी है। कुछ लोग कहते हैं नो नीड ब्रेड बना दे। नो नीड ब्रेड भी बन जाती है, लेकिन वो सावर डो बनती है, वो हमारी ये सैंडविच ब्रेड नहीं बनती, ठीक है। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपका जो दिल करे आप उस तरह से अगर फॉलो मेरी रेसिपी को करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप कहीं और से फॉलो कर रहे हो तो सोने फिर आपने
उनकी इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करना है, ठीक है। आप ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑयल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 ग्राम के दरमियान जाता है। मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोगों ने पढ़ लेना है। आपने बस अगर इसमें 30 ग्राम जाता है, लेकिन अगर आपको लगे थोड़ा ड्राई है, फिर आपने इसमें 35 से 40 ग्राम यानी कि 10 ग्राम और डाल देना है। इसलिए मैं 30 से 40 कह रही हूँ कि आपने अपना थोड़ा सा आंखों से भी देखना है कि इसमें कितनी कमी पेशी आपको लग रही है। अब आप देखो डो कितनी सॉफ्ट हो गई है, और जब हम मशीन में गूंथते हैं और जब डो गूंद रही होती है तो उसकी निशानी ये होती है कि जो डो होती है ना गोला सा बन के ये रॉड के साइडों पर चिपक जाती है। तो ये निशानी होती है आपकी अच्छी डो गूंदने की। अच्छा, एक विंडो टेस्ट होता है। विंडो टेस्ट क्या होता है? विंडो टेस्ट में इस तरह से आप मैदे को खोलते हो और आर पार आपको नजर आता है, आपकी उंगली आपका हाथ वो फटती नहीं है, तो वो विंडो टेस्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें आगे पीछे से आपको नजर आ रहा है। ये चीज़ है, इससे पता चलता है आपको कि भाई ये आपने ज़बरदस्त बनाया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी विंडो टेस्ट के बारे में आपको छोटा सा क्लिप भी डाल दूं, आपको आइडिया हो जाए कि आप जब अपने मैदे को ऐसे उठाते हो तो आपको पता चलता है कि इसको जितना भी स्ट्रेच कर रहे हो तो वो फट नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूटन अच्छा सा हमने डेवलप करना होता है। ग्लूटन डेवलप होता है तो हमारी ये स्ट्रेच आती है इसके अंदर, अच्छा सा हमारा प्यारा सा जाल बनता है। अब ये देखिए जनाब, मैंने डो को 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दिया था माइक्रोवेव अवन में बंद करके, और इतना अच्छा से राइस हो गई थी हमारी। और इसकी जो फाइनल वेट आया था तकरीबन 650 ग्राम आया था। आपका इससे 10 ग्राम ऊपर भी हो सकता है, 10 ग्राम नीचे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी या जो भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ फ्लावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 10-20 ग्राम आपका ऊपर नीचे हो सकता है, पानी की मिकदार कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि 600 ग्राम की मैं बना लेती हूँ, तो 50 ग्राम मैंने साइड पे निकाल के रख दिया था ये आटा ये, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार पूरा ही बना लेती हूँ, आधे का मैं क्या करूँगी ना, 50 ग्राम बचा के मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने, अब ये देखो आपने बड़े हल्के हाथ से इसको बेलना और एक रेक्टेंगुलर सी शेप बनानी है आपने हल्के हाथ से। अब मेरा ये जो पैन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ पैन है कि 10x4x3 है। 3 इंच इस पैन की हाइट है, 10 इंच इस पैन की वो लंबाई है, और तकरीबन 4 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये पैन में मैं इसलिए बना रही हूँ तो इसमें अच्छी खासी ब्रेड हमारी बड़ी वाली साइज की बन जाएगी। और आप ये देखो मैं इसको अच्छी तरह से रोल कर रही हूँ, हल्के हाथ से दबा दबा के रोल करना है आपने इसको, और साइडों को भी इस तरह से आपने हल्का सा दबा देना है। और जहाँ पे भी आपकी सीम साइड है ना, यानी कि जहाँ पे जोड़ है, जोड़ को हाथ से चुटकियाँ दे के आपने बंद कर देना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी ब्रेड बने तो फिर आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब आपने इसको साइडों से दबा के आपके पैन के साइज़ का बना लेना। अच्छा, अब आप लोग कहोगे नादिया हमारे पास तो ये पैन नहीं है, तो हम किस पैन में कितना बनाए, वो आप मुझे फिर कमेंट करिएगा, फिर मैं उसमें बता दूँ, क्योंकि एक एक को बताना कि इतने पैन में आप डालोगे तो इतना वो मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कोई क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पे मैसेज अपने रिप्लाई को पिन कर दूं, ताकि कोई भी कमेंट करे तो उसके लिए आसानी हो जाए कि आपका कौन सा पैन हो तो आप उसमें जो है बेक कर सकते हो, और कितने ग्राम आपने डो लेनी है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो ब्रेड वाला मोल्ड होता है ना, ब्रेड वाले मोल्ड के ऊपर लिड होता है, वो चकोर बिल्कुल चकोर ब्रेड बनाने के लिए होती है। मेरे पास वो पैन नहीं था क्योंकि मैं घर में ब्रेड बनाती ही नहीं हूँ, मैं बाहर से ही लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखानी थी इसलिए मैंने बना के दिखाई है आपको। अब ये देखो हमारी जो ब्रेड थी ना, इसको मैंने इस पैन में डाल के फिर तकरीबन आप समझो कि 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रखा। उसके बाद मैं इसके ऊपर अंडा और दूध मिक्स करके उसके ऊपर ये मैं डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स डाल रही हूँ, तिल डाल सकते हो आप, काले तिल डाल दो, कलौंजी डाल दो, आपकी अपनी मर्जी है। आप ये कुछ भी ना डालो, ये भी आपकी मर्जी है, लेकिन इससे मज़े का लगता है, थोड़ा प्यारी सी लुक आ जाती है। तो ये चीज़ें होती है इसकी, ठीक है। इसको प्रूफिंग का टाइम आपने ज़रूर देना, अगर आप प्रूफिंग का टाइम नहीं दोगे तो मसला हो जाएगा और आपकी ब्रेड अच्छी राइस नहीं होगी। अब मैंने इसे 180 डिग्री पे बेक करने के लिए रखा है, और तकरीबन जो है इसको ये बेक हुई थी 35 से 40 मिनट के दरमियान। लेकिन क्या हुआ कि लाइट चली गई थी यहाँ पे, फिर मैंने बाहर निकाला तो साइडों से इसका इतना प्यारा कलर नहीं आ सका। आपने कम से कम भी इसको 40 से 45 मिनट देने हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी ब्रेड थी इसलिए इसका टाइम ये था, लेकिन आपका अगर छोटे पैन में आप बेक कर रहे हो तो आपने टाइमिंग का अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि आपने कम से कम 20 से 25 मिनट तो देने हैं। और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर खुद ब खुद कलर आना शुरू हो जाएगा। आपको जो है इसको ऊपर वाली रॉड ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, खुद ब खुद साइडों से इसका कलर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये एक निशानी होती है जो कि आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर स्टिक्स डाल के चेक नहीं किया जाता, वरना आपकी ब्रेड की शक्ल ही ख़राब
सी लगने लग जाती है। ठीक है, अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप सिल्वर पैन नहीं यूज़ कर रहे हो, आप ब्लैक वाला पैन यूज़ कर रहे हो, तो ब्लैक वाले पैन में बेकिंग बहुत जल्दी होती है। लेट्स सपोज सिल्वर पैन में अगर 30 मिनट में बेकिंग होती है, तो आपने ब्लैक वाले पैन में 15 मिनट में आपकी चीज़ बेक हो जाती है, वरना अगर आपने ध्यान ना दिया तो वो जल जाएगी साइडों से। ब्लैक पैन या जिसको नॉन स्टिक पैन भी बोलते हैं, या ब्लैक या ग्रे ट्रे जो भी आप यूज़ करो, उसमें टाइमिंग का फ़र्क होता है। अब जनाब ये देखिए हमारी ब्रेड हो गई थी रेडी, गरम-गरम ही मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी, वो आज सुबह मैंने सहरी के वक़्त काट के आपको दिखाई है, और ये जिस वक़्त बेक हुई थी, ये उसी वक़्त ही मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मेरी वाली गलती आपने नहीं करनी, ये स्ट्रेट नाइफ जो होता है हमारे घर में हम जिससे सब्जी वगैरह काटते हैं, वो यूज़ नहीं करनी ब्रेड कटिंग के लिए। आपने स्ट्रेटेड नाइफ जिसके ऐसे दंदाने होते हैं ना, दानेदार इस तरह के होते हैं, जिगजैग बने होते हैं, आपने उस वाली नाइफ के साथ कट करना है, अदरवाइज ये टूटा टूटा सा बनेगा। ठीक है, अब ये देखो ब्रेड देखो कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी, और ये चक्की आटे की ब्रेड है, मतलब वरना बहुत ड्राई होती है और हार्ड होती है चक्की आटे वाली। लेकिन जब आप ये जो मैंने, अगर घर में आपका कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप शौक से बना रहे हो, तब आपने इसी तरह करना है। मैदे की क्वांटिटी और ये जो चक्की आटा है इसको इस तरह मिक्स करके बनाना है। लेकिन अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आपने सारा ही चक्की आटा यूज़ करना है, और अगर आप चक्की आटा नहीं यूज़ करना चाह रहे, मैदे से बनाना चाह रहे हो, तब भी यही सब कुछ होगा, लेकिन पानी की मिकदार कम होगी उसमें। ठीक है, 270 ग्राम नहीं होगी, कम होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मैं कोशिश करूँगी वो भी बना के आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप लोगों ने ये ब्रेड ज़रूर बनानी है, अमेजिंग बनती है, सुपर्ब बनती है टेस्ट वाइज भी। अच्छा, 30 ग्राम चीनी से कोई मीठी शहद किस्म की ब्रेड नहीं बनेगी, बस बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा, हल्का सा स्लाइट टच आएगा, क्योंकि हमने ग्लूटेन एक्टिव करना होता है, और हमने इसका जो ईस्ट है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने इसमें शुगर डालनी ही डालनी होती है। तो 30 ग्राम इज़ नथिंग, इसको आपने नहीं सोचना। ठीक है, चले इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और रमज़ान में हमारा यही टाइम होगा कि हम 3 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।